हेलो स्टूडेंट, मैं रीता आप सभी का फाइटो विद्यार्थी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अपनी संख्या की जानकारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्या वे गणितीय वस्तु हैं जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामांकन के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, ये डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहीं से मैंने ये डिफिनेशन लिया है। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं कि मापना जैसे कि 1 kg, 1 लीटर, इसे हम लोग मापना कहते हैं, जिसको हम लोग मेजर कहते हैं। फिर गिनने गिनने यानी काउंट करना, नामांकन करना यानी किसी चीज़ को पर्टिकुलर नाम दे देना, जैसे 47, 48, 92, ये एक नाम है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग संख्याएं देख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? ये एक संख्या है, ना, जैसे 5, 4, ये भी एक संख्या है स्टूडेंट। तो आप हम लोगों को इस चैप्टर में इन्हीं नंबर्स के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा यहाँ पे है 12 और इसको जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं 21। तो इनमें से हमारा बड़ा कौन है? तो हमें ये छोटा नंबर है, तो इनको देख के हमें पता चल रहा है कि 12 से 21 बड़ा है, तो इधर एरो कर देंगे। फिर हम लोग दूसरा लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 42, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 24। तो इसमें भी हम लोग को देख के पता चलता है कि ये छोटे नंबर्स है, तो ये बड़ा है। बट स्टूडेंट, अगर बड़े नंबर्स आ जाए लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये 7, 5, 4, 3, 2, 1, तो स्टूडेंट अब हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा इतने बड़े डिजिट है? स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े डिजिट है, तो ऐसे तो बोलना पॉसिबल नहीं होगा कि ये या ये। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये पहला प्लेस है और ये पहला प्लेस है, उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। तो प्लेस क्या होता है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो प्लेस होता है ना स्टूडेंट, वो संख्या की स्थान को बताता है कि वो किस स्थान पे है। जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे हम लोग कहते हैं, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने डिजिट है। तो हम लोग यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका इकाई, दहाई, ये हो गया आपका 100, जिसको हम लोग सैकड़ा कहते हैं, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हो गया आपका 10,000, ये आपका हो गया लाख, 20 लाख, फिर ये आपका हो गया 10 लाख, और ये जो आपका बचा करोड़। हम लोग ऐसे काउंट करते हैं स्टूडेंट। तो अब ऐसे तो हम लोगों को उतना पता चलता नहीं है कि ये कैसे है, तो चलिए हम लोग इसका एक शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म नहीं, वो एक बहुत इजी मेथड है जिसके थ्रू हम लोग नंबर्स को बहुत अच्छे से जानेंगे। और इसमें आपको दो नंबर्स के बारे में जानना है स्टूडेंट, एक तो हमारा इंडियन वाला और एक इंटरनेशनल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना राष्ट्रीय, मीन्स जो इंडिया का है, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें हमारा होता है ये 1, ऐसे, दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें भी आपका वही होता है, इसमें भी हम लोग उसको सेम कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सेम लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर आता है 10 करोड़। और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा मीन्स 100, हजार, 10,000, उसके बाद उसका होता है 100,000, इसको हम लोग 100,000 कहते हैं। इसे कहते हैं वन, 10, 10, 100,000, 10,000। और ये आपका होता है 100,000। फिर होता है आपका मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद आता है आपका बिलियन। तो ये यहाँ से जो आता है ना, तो ये हमारा 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। जो ये हमारा 10 लाख है वो हमारा होता है इंटरनेशनल में 1 मिलियन। तो इन चीज़ों को कैसे समझेंगे जब हम लोग नंबर्स बहुत सारे लिखेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमा। तो कॉमा भी दो तरह से लगाई जाती है। एक हमारा होता है राष्ट्रीय कॉमा, और एक हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय कॉमा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग यहाँ पे भी वही ले लेते हैं, तो इसको जस्ट अपोजिट करके ले लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास इतने सारे नंबर्स हो गए। अब इतने नंबर्स में हम लोग अब इकाई दहाई कहाँ से क्या करेंगे, तो उसके सहूलियत के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉमा। तो हमारा जो राष्ट्रीय का कॉमा होता है वो पहले आता है 3 डिजिट के बाद, यानी हम लोग पहला कॉमा जो लगाएंगे वो लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, फिर हम लोग 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाएंगे ऐसा करके। बट अंतर्राष्ट्रीय में ऐसा नहीं है, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है, उसके बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, पर ये थोड़ा ज़्यादा ही ईजी है। इसमें हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कॉमा आता है। ये ऐसा इसलिए कि जैसे कि हमारे इंडियन में क्या है, हम लोग कैसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम लोग 2 का पैर लेते हैं, एक 1000 और एक 10,000 का। बट इंटरनेशनल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटरनेशनल में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा तो हुआ ही, फिर हम उसका होता है जैसे कि वन, जैसे इनका होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उनका होता है 1000, 10,000 के बाद 100,000 आता है, फिर उनका होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसी तरह उनका होता है जैसे कि 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। देन उनका आता है बिलियन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में किया कि उन लोगों का काउंटिंग कैसे होता है। तो ये जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं वो 3 के पैर में आते हैं। इसकी वजह से हम लोग क्या थ्री डिजिट के बाद ही हम लोग कॉमा लेते हैं। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पहला 3 डिजिट का आता है, जैसे कि 1, 10 एंड 100। उसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसलिए हम लोग ये जो कॉमा है वो 2 डिजिट पे लेते हैं और इंटरनेशनल में 3 डिजिट के पे लेते हैं। आई होप आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके काउंट ज़रूर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट।
हम लोग देखेंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। जैसे कहते हैं ना कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 1 अंक की पहले जान लेते हैं। तो 1 अंक की ये जो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी 01, और सबसे बड़ी संख्या 09। उसी तरह 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 99। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक एक 9 बढ़ाते जाएंगे, लाइक दिस। 4 0 और यहाँ पे 5 गुण 9, ये आपका हो गया 3, ये आपका 4 और ये आपका हो गया 5 का। तो यहाँ पे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 एंड सबसे बड़ी संख्या 999। और यहाँ पे उसी तरह ये सारे जो डिजिट हैं वो ये जो है सबसे छोटा वाला पैर है और इसमें सबसे बड़े वाले पैर है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होता है कि जैसे कि ये 9 है, 9 कितने डिजिट का है, 1 अंक का सबसे बड़ा संख्या है 9, और इसमें अगर हम लोग एक प्लस कर देंगे ना तो कितना बन जाएगा 10। तो ये क्या होगा, इसकी जो आगे जो 2 अंकों की बात होगी वो सबसे छोटी संख्या हमें इस तरह से भी मिल सकती है। जैसे कि हम लोग को 3 अंक की वाली चाहिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, तो +1 कर देंगे इज इक्वल टू 100। तो ये होगी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। अब आप ये पूरा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 के आप 1.1 बनाइए। 1.1 आप देखिएगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में कर लेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।